दोस्तों फिर से हमारे YouTube चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है नए नए प्रश्नों के साथ, जिसमें हमारा जो टॉपिक आज होने वाला हो वो कौन सा टॉपिक होगा? काव्य सौंदर्य के तत्व का होगा, रस छंद अलंकार होगा। यहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि फिक्स क्वेश्चन होगा। आज जो हमारा ये वीडियो होगा आपके 3 नंबर को लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 3 नंबर यदि आप अपना फिक्स करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन दिया गया है क्रोध, बी शोक, सी हास और डी भय। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट इसलिए होगा क्योंकि करुण जो होता है शोक का अस्थाई भाव होता है। क्रोध होगा ही नहीं, हास हास का होता है, भव जो होता है भयानक रस का होता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 2 दिया गया हमारा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव पूछा गया। ऑप्शन ए हास, बी दिया गया शोक, सी रति और डी निर्वेद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हास। हास का स्थायी भाव जो हो जाएगा हास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा वो हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? सही आंसर हास हो जाएगा। ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर हो जाएगा। शोक नहीं हो सकता, रथ श्रृंगार का होता है, निर्वेद शांत का होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते ही हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 हमारा यह कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपके पूछ लेगा तो इसमें से 90% लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। लेकिन आप लोगों को गलत नहीं करना है। जो हम ऑप्शन बताएंगे सही होगा, सटीक होगा और एकदम परफेक्ट होगा जी। अपने बोर्ड एग्जाम में आपको करना होगा। ऑप्शन दिए गया 5, बी दिए गया 4, सी दिए गया 3 और डी दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि पूछा गया अंग कितने होते हैं तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, विभावन भाव और संचारी भाव और अस्थाई भाव, ये 4 जो होते हैं रस के अंग कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। और ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? हाथी जैसी देह, गैंडी जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? देखिए, यह पंक्ति को पढ़कर हमारे मन में क्या है? हंसी ज- जाग रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप लोग जानते होंगे, वीर रस हो नहीं सकता, करुण रस हो नहीं सकता, श्रृंगार नहीं हो सकता। जो ऑप्शन डी बचता हमारा वही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हास्य रस। हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि इस पंक्ति को पढ़कर हमारे मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? हास्य रस को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, शोक बिकल रोवै सब रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकार परहि, भूमि तल बारह बारह। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस पूछा गया है? ए शांत रस दिया गया है, अद्भुत रस, हास्य रस और करुण रस। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है, शुरुआत में एकदम दिया गया शोक। क्या दिया गया? शोक। इससे यह हमें पता चलता है कि इसमें जो होने वाला रस वो हो जाएगा करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। शोक से ही हमें पता चलता है शोक का स्थायी भाव क्या होता है। करुण का जो स्थायी भाव हो जाएगा शोक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रोवे ही लिखा है, रोवे, और यहाँ पे देखिए बिलाप लिखा है। ये दोनों प्रतीक किसके होते हैं? करुण के प्रतीक होते हैं। इसलिए हम ज़्यादा इधर उधर ना करते ही अपने सही आंसर को, करुण रस को चूज करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, यहाँ पूछा गया अलंकार कौन सा है? ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी उत्प्रेक्षा और डी अनप्रास अलंकार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? उपमा अलंकार। कैसे होगा ये अभी हम जान लेते हैं।
यहाँ देखिए एक शब्द आया है सरिस, सा सी से सरिस आदि शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पर हमेशा क्या उपमा अलंकार होता है। तो इस शब्द से हम पहचान सकते हैं कि इस पंक्ति में जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है वह उपमा अलंकार है। ठीक है, जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। दिया गया ऑप्शन उपमा, प्रेक्षा, रूपक, यमक। जो हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज आ राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यह भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए चरण कमल के मध्य में क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। ऐसा अगर कहीं पे आता है, ऐसे शब्द आते हैं और भी होता है, अगर दो शब्दों के मध्य और आ जाए तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। और एक शब्द और है, क्या है, रूपी शब्द। अगर रूपी शब्द आप किसी पंक्ति में देखने को मिल जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, अर्थात सी आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम ध्यान से पढ़ेंगे और सही आंसर को चॉइस करेंगे। आप दिया गया, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग में सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दिया गया ऑप्शन उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए होता है क्योंकि इस पंक्ति में हमें कुछ शब्द मिल रहा है जिससे हम पता लगा सकते कि हमारा यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वो शब्द कौन सा है, मानो, मनु मानो जनु जानो, जहाँ पर शब्द आएगा मनु मानो दिया गया है, जनु जानो शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ पे आप लोग क्या उत्प्रेक्षा अलंकार को ही लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता परे प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। श्री कृष्ण जी का यहाँ पे वर्णन किया गया है, वहाँ उनकी क्या दी गई है, उपमाएं की गई है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो सही आंसर होने वाला है क्या होगा। ए दिए गया उपमा, बी दिया गया रूपक, सी उत्प्रेक्षा दिया गया और डी एमक दिया। जो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिया मनो शब्द दिया गया, क्या है, मनो शब्द दिया गया है। यहाँ पर मनो मतलब मानो नीलमणि शैल प्रातः परे प्रभात। जो श्री कृष्ण जी का यहाँ पर वर्णन किया गया है वह क्या है, नीलमणि पर्वत पर जैसे सूर्य की किरणें चमक रही हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज आ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या है हमारा, पायो जी मैनो राम रतन धन पायो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज आ राइट आंसर, रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैनो राम रतन धन पायो, यहाँ पे क्या है, राम रूपी रतन धन। यहाँ इसका अर्थ निकालने से प्रकट हो रहा है कि यहाँ पर रूपी शब्द आएगा, क्या रूपी शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 क्या है, दोहा छंद। यहाँ देखिए हमारे छंद से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला 11 क्वेश्चन हमारा क्या है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है। ऑप्शन दिए चौपाई, रोला, सोठा और बरेवे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, सोठा। दोहे का जो उल्टा होता है वो सोठा होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 क्या हमारा, प्रश्न संख्या 12, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन 2, 4, 3, 5। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज आ राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, रोला छंद में 4 चरण होंगे। टोटल कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 क्या है हमारा, दिया गया है पंक्ति, बहुत ही सुंदर पंक्ति दी गई, जो सुमिरत सिद्ध हो
गणनायक करिवर बदन, करौ अनगना सोई, उधरास शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है पूछा गया। ऑप्शन दिए गए सोठा, दोहा, रोला, कुंडलिया। जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सोठा। क्या हो जाएगा? सोठा छंद हो जाएगा। सोठा छंद हो जाएगा। आइए हम इसकी पहचान करके देखते हैं, क्या मात्राएं गिनते हैं। सोठा छंद की क्या पहचान होती है? सोठा छंद की पहचान जो होती है कि पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे में 13 होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। ठीक है, आइए हम गिनते हैं। पहले ज्ञात कर लेते हैं कि जो हमारा डबल मात्रा होगा इस सिंबल से रहेगा और जो सिंगल मात्रा होगा इस सिंबल से बनेगा। ठीक है, और जो डबल सिंबल बनता है मतलब कि डबल मात्रा है उसमें क्या होता है, बड़ाऊ शब्द जो होता है, जैसे बड़ा आ शब्द, बड़ा ऊ शब्द, बड़ी शब्द, ऐसे शब्दों की मात्राएं अगर होती है तो वहाँ पर टू मात्रा गिना जाता है। और एक मात्रा जो होता है छोटा ऊ शब्द से होता है और उसमें या सिंगल शब्द होता है। आइए गिनते हैं। यहाँ पर देखिए 2 मात्राएं हो गई, 3 मात्राएं, 4, 5 और 6 मात्राएं यहाँ पे हो गई। और इसमें देखिए एक सीधी में 7, एक 8, यहाँ पे 2 मात्राएं होंगी, 8, 9, 10, एक 11, 12, 11 मात्राएं होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यति हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं। 1, 2, 2, 4, 5, एक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक 13। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कॉमा के बाद क्या है, 13 मात्राएं आई हैं और यहाँ इसके पहले जो है 11 मात्राएं आई हैं। तो सोठा छंद का परिभाषा यही होता है कि जिसके पहले पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं क्या है, सोठा छंद कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी हो जाएगा। इसमें जब आप करेंगे तीसरे चरण में तो यहाँ पर 11 मात्राएं आएंगी और यहाँ पर 13 मात्राएं हो जाएंगी। और एक बात और है इसमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्या है, 11 मात्राएं पर क्या होगा? यति होगा। यहाँ देखिए कॉमा जहाँ लगा गया है, यहाँ पे आप जब इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ ब्रेक देना होगा, टाइम देना होगा, इसलिए यहाँ पर यति हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए हम लोग बहुत ही मेहनत से आप लोग को पढ़ाते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर बनाइए। ठीक है, दिया गया है प्रश्न 14, सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी अभी पढ़ाए हुए प्रश्न आगे इसके पढ़ाएं तो आप लोग बता सकते हैं क्या? ठीक है, हम बता रहे हैं। ऑप्शन दिए गए 13, 12, किसी दिया गया 13, डी 16। तो यहाँ पर पूछा है पहले चरण में, हम क्या बताए थे आपको, पहले चरण में जो होती हैं, पहले चरण में 11 मात्राएं और तीसरे चरण में भी क्या होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर जब मात्राएं गिनी जाए तो यहाँ पर यति का प्रयोग होता है। तो पूछा गया प्रश्न में सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हाय वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया यहाँ पर इस पंक्ति में, और पूछा गया ही कौन सा छंद है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। ऑप्शन दिया गया है सोठा, दोहा, रोला और कुंडलिया। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, रोला। सोठा का जो उल्टा होता है, सोठा का उल्टा जो होता है दोहा होता है। ये दोनों हो नहीं सकता और कुंडलिया इसमें कभी नहीं होगा, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के द्वारा ही जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।